नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रणाम। आज का प्रसंग महर्षि वाल्मीकि जी की जीवन कथा कुछ इस प्रकार है। महर्षि वाल्मीकि एक डाकू होने के बावजूद कैसे बन गए रामायण के रचयिता। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शरद पूर्णिमा की तिथि को महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा में निपुण थे और एक महान कवि भी थे। उनका जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और चर्षणी के घर में हुआ। महर्षि वाल्मीकि के भाई महर्षि भृगु भी परम ज्ञानी थे। पौराणिक कथा के अनुसार वाल्मीकि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर को बचपन में एक भीलनी दंपति ने अपहरण कर लिया। उनका बचपन भील समाज में ही बीता। भील समाज के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए लूटपाट और डकैती का काम किया करते थे। रत्नाकर ने भी अपने परिवार की आजीविका के लिए लूटपाट का काम शुरू कर दिया। एक समय उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि यह कार्य क्यों करते हो। रत्नाकर ने उत्तर दिया, परिवार के पालन पोषण के लिए मैं ऐसा करता हूँ। नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि जिस परिवार के लिए तुम ये अपराध कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पापों का भागीदार बनेंगे। असमंजस में पड़े रत्नाकर ने नारद मुनि को पास ही के पेड़ में बांधकर और अपने घर उस प्रश्न का उत्तर जानने हेतु पहुंच गया। उनके परिवार वाले से पूछा, क्या आप लोग मेरे परिवार वाले हैं? क्या आप सब मेरे पापों का भागीदार हैं? तब सभी सदस्य ने मना करते हुए कहा, नहीं, इन सब पापों का भागीदार हम सब नहीं हैं। यह जानकर उन्हें निराशा हुई और वह वापस लौटकर नारद मुनि को खोलकर उनके चरणों में गिर गए। तत्पश्चात नारद मुनि ने सत्य के ज्ञान से परिचय करवाया और उन्हें परामर्श दिया कि वह राम राम का जप करें। फिर रत्नाकर ने राम राम का जप करते हुए वह ऐसा लीन हुए कि वह तपस्या में ही लीन हो गए। ध्यान मग्न होने के कारण उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया। जब वाल्मीकि जी की साधना पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनका नाम वाल्मीकि रख दिया। उसी दिन से रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाने लगे और ब्रह्मा जी ने उन्हें रामायण लिखने का आशीर्वाद भी दिया। परंतु वाल्मीकि को पता नहीं था कि वह किस तरह से रामायण की रचना करेंगे। एक दिन वह नदी के तट पर पहुँचे तो क्रोंच पक्षियों के जोड़े को प्रणय करते हुए देखा। उसी समय एक शिकारी ने क्रोंच पक्षी के नर को मार दिया। इससे महर्षि इतने आहत हुए कि उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती साम यत् क्रोंच मिथुन देकम अवधि काम मोहितम। अर्थात जिस शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। शाप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए कि उनके मुंह से यह क्या निकल गया। नारद मुनि उसी समय प्रकट हुए और उन्हें कहा कि यही आपका पहला श्लोक है जिससे आप रामायण की रचना करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इस तरह से महर्षि वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की रचना किया। इसके साथ ही यह कथा समाप्त हुई। हरे कृष्ण।